हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके ग्रीन बोर्ड के सामने में दिया है। देखते हैं आज इसको कैसे हम हल करते हैं। देखिए, दो बराबर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है। आधार की त्रिज्या कैसा है? 3:4। और एक बात, दो बराबर ऊंचाई वाले मतलब दो बेलन है और उनकी ऊंचाइयां कैसा है? बराबर। मतलब पहले बेलन की ऊंचाई जो रहेगा वही दूसरे बेलन की भी ऊंचाई रहेगा और इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिज्याओं का अनुपात हमको दिया हुआ है, उनके आयतनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम इसके ऊंचाई को मान लेते हैं दोनों के लिए। यहां पर दो बेलन है, ध्यान समझिए, दो बराबर ऊंचाई वाले बेलन। मतलब हमको यहाँ पर दो बेलन मिला है, चूंकि दोनों की ऊंचाइयां बराबर है तो दोनों की ऊंचाई एक ही मानेंगे। तो दोनों की ऊंचाई हम मान लेते हैं, माना दोनों बेलनों की ऊंचाई, दोनों बेलनों की ऊंचाई उसको हमने मान लिया एच है। और इनके त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या अलग अलग दिया है तो पहले बेलन की त्रिज्या R1 मानना, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 मानना। क्योंकि उसकी त्रिज्याएं अलग अलग दिया है, अनुपात में हमको 3:4 दिया है, तो त्रिज्या जो है दोनों के लिए अलग अलग मानेंगे। तो पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या इसको हम मान लेंगे R1 व दूसरे बेलन की त्रिज्या इसको हम मान लेंगे R2 है। देखिए, दोनों के लिए जब त्रिज्या हमने R1 और R2 माना, अब इसके अनुपात जो है 3:4 है, उसको हम R1 अनुपात R2 लेके चलेंगे। ध्यान समझिए, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात ये हमको मिला है 3:4। जब त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 मिला है तो त्रिज्या जब हमने R1 और R2 माना तो R1 अनुपात R2 इसके बराबर हम ले लेंगे 3:4। अब सबको पता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो हम अनुपात मतलब बटा डाल देंगे, तो R1 बटा R2 बराबर 3/4 और इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। त्रिज्याओं का अनुपात जो हमको मिला है, इससे हम निकालेंगे आयतनों का अनुपात। ध्यान समझिए, अब हम क्या निकालने वाले हैं? आयतनों का अनुपात। तो चूंकि आयतनों का अनुपात हमको निकालना है, आयतनों का अनुपात, तो इसको हम V से दर्शाते हैं, वैल्यूम से, तो V1 अनुपात में डाल देंगे V2। अब पहले बेलन के लिए त्रिज्या का काम कौन कर रहा है? R1। दोनों बेलनों के लिए ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? H। तो ध्यान समझिए, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन H के लिए दोनों जगह H डालेंगे। ध्यान समझिए, H मतलब ऊंचाई के लिए दोनों जगह H डालेंगे, लेकिन पहले बेलन के लिए जब त्रिज्या की बात आएगा तो वहां पर हम करेंगे R1 और दूसरे बेलन के लिए जब त्रिज्या की बात आएगी तो वहां पर हम करेंगे R2। मतलब पाई R1 स्क्वायर एच पहले बेलन के लिए आयतन, अनुपात मतलब बटा पाई R2 स्क्वायर एच। यहां पर दूसरे बेलन के त्रिज्या हमने क्या माना है? R2। क्योंकि दोनों की ऊंचाई बराबर इसलिए H और H। यहां पर से हम पाई और पाई को काट देंगे, H और H को काट देंगे, तो हमको क्या मिलेगा? R1 बटा R2, R1 बटा R2 पूरे का वर्ग। क्योंकि R1 का भी वर्ग है और R2 का भी वर्ग है, तो R1 बटा R2 पूरे का वर्ग। अब देखिए, R1 बटा R2 का मान यहां पर से हमको क्या मिला हुआ है? 3/4। तो यहां पर हम रखेंगे 3/4, चूंकि वर्ग लगा है तो पूरे का वर्ग। अब 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, तो 9 अनुपात में आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 9:16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा और ये प्रश्न कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे। थैंक यू।